हम लोग आज प्रश्नावली 4.2 की थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर का सवाल। हमारा थर्ड नंबर का सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब दो संख्याओं का योग कितना हो, 27 हो। तो इसको पहले हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमको योग कितना चाहिए, दो संख्याओं का योग कितना चाहिए, 27। मान लेता हूँ पहला संख्या मेरे पास 15 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या 15 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 15 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो इधर कर लेते हैं, 27 में 15 को घटा लेंगे। तो 27 में 15 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो दूसरी संख्या क्या मिला हमको, 12। ठीक है, मान लो पहली संख्या हमारे पास 17 और दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 27। दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 27। तो 17 में क्या जोड़ेंगे तब 27 आएगा। तो 27 में पहले हम 17 को घटा लेते हैं, तो दूसरी संख्या मिल जाएगा हमारे पास 10। 17 में 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 27। ठीक है, एक संख्या और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला संख्या 20 है और दो संख्याओं का योग कितना चाहिए, हम कितना मिलना चाहिए, 27। तो 20 में क्या जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा, 7 जोड़ेंगे। तो ये 7 कैसे मिला हमको, तो 27 में क्या घटा दिए हम लोग, 20 को, तो क्या मिला, 7। ठीक है, अब मान लो हमको एक सा संख्या दिया हुआ है, एक सा संख्या दिया हुआ है और दो संख्याओं का योग कितना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 27। तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी, पहली संख्या क्या दे रखा है हमको, पहली संख्या क्या दे के रखा है, x, और टोटल योग कितना चाहिए, 27। तो इसमें सबके सामने में 27 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, अब इसमें 27 में क्या घटाए हम लोग, इस 27 में क्या घटाए, 17 को घटाए। इस 27 में क्या घटाए, 15 को घटाए। इस 27 में क्या घटाए, 20 को घटाए। मतलब 27 में से पहला संख्या को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, दूसरी संख्या मिल जाता है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, x, तो 27 में क्या घटा देंगे, x। तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगा हमको, 27 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन, हल माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है, x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x। माना पहली संख्या क्या है हमारे पास, x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार, योग 27 तो हो गया, गुणनफल 182 हो, गुणनफल 182 हो। किसका किसका गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास, x, दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x। तो दोनों का गुना करूंगा तो कितना मिलना चाहिए मेरे को, 182। कर देते हैं गुना, x का गुना किससे करेंगे, 27 माइनस x से, तो क्या मिलना चाहिए, 182। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x और 27 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 27x, प्लस और माइनस का गुना होगा तो माइनस x से x गुना करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182, 182। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इस पूरे टर्म्स को बराबर के उस पर ले जाते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 27x माइनस 27x हो जाएगा और ये प्लस 182 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये कौन सी समीकरण बन गया, ये वर्ग समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब अपने को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और लास्ट वाले पद का साइड में गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। ठीक है,
और लास्ट वाला पद क्या है हमारे पास 182, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 182। अब क्या करेंगे, ये बीच वाला जो पद है 100 के गुणांक है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, ऐसे दो पदों में बांटते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर 127 प्राप्त हो और गुना करने पर 182 प्राप्त हो। तो चलो 27 को तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे देखते हैं, अपन 27, चलो मैं 26 + 1 कर दिया, 27 मिला। 26 से कम गुना करने पर कितना मिलना चाहिए 182, लेकिन इन दोनों का गुना करूंगा तो क्या मिलेगा 26 से कम 26। तो इसको अपन ऐसे करते हैं, चलो 10 और 17 में जोड़ दिया मैं, ठीक है। तो जोड़ने पर तो 27 मिलेगा, लेकिन गुना करूंगा तो कितना मिलेगा 170 मिलेगा। चाहिए हमको कितना 182। तो चलो 14 × 13 कर देते हैं, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 3 और 1 4, ये मिल गया 182, ठीक है ना। 14 और 13 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 182, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। तो इसको अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, x² - 13x - 14x + 182 = 0। ठीक है, 27 को दो पदों में तोड़ दिया, 13x और 14x दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको -27x। अब हमें कितना पद मिल गया 1 2 3 4 4 पद मिल गया इसमें। तो इसमें दो दो का एक पेयर बना लिया अपन, ठीक है। अब इस जोड़ी में देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन दिख रहे हैं क्या, उभयनिष्ठ आ रहे हैं क्या इन दोनों में। तो आ रहे, यहाँ 100 का 2 बार गुना हुआ है, यहाँ 1 x है, दोनों में x कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ कितना x बचा, एक x बचा, लेकिन यहाँ के x बाहर आ गया तो क्या बचा 13। ये जो गुणनखंड मिलता है उसको यहाँ लिख देते हैं x ऋण 13, ठीक है। अब यहाँ 100 के जो गुणांक है उसको ज्यों के त्यों यहाँ उतार देते हैं, तो -14 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब बाकी की इधर लिख देते हैं, क्या मिला मेरे को 2 पद मिल गया, ये पहला पद और ये सेकेंड पद। दोनों पद में कुछ कॉमन दिख रहा है, प्रथम पद में भी x - 3 है, द्वितीय पद में भी x - 3, x - 3 कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा x - 14 बराबर 0, ठीक है। दोनों पदों में से इसको कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा x - 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे x - 13 बराबर 0 या x - 14 बराबर 0, इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0। तो क्या मिलेगा x बराबर -13 उधर जाएगा तो प्लस का 13, या x बराबर -14 उधर जाएगा तो प्लस का 14, ठीक है। तो दो संख्याएं मिल गया। पहली संख्या 13 और पहली संख्या 13, किसी को भी पहली दूसरी मान सकते हैं अपन। तो x बराबर 13 लेंगे, जब x बराबर 13 लेंगे तो अतः पहली संख्या, चलो 13 को लेते हैं तो क्या मिलेगा पहली संख्या x बराबर 13, तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या क्या है अपने पास 27 - x, तो 27 - 13, तो दूसरी संख्या क्या मिल गया 14। जब x बराबर 13 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगा अपने को 14। और जब पहली संख्या x बराबर 14 ले ले, x बराबर क्या ले ले, x का 2 माना है ना, एक 13 मिला है और दूसरा 14। तो एक बार जब पहली संख्या अपन x बराबर 13 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या मिल रहा है 14, और जब पहली संख्या 14 ले लेंगे तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी, दूसरी संख्या क्या है अपने पास 27 - x, 27 - x, तो क्या मिल जाएगा 27 - 14 बराबर 13, ठीक है। तो पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 मिलेगा, पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 मिलेगी, हाँ ठीक है। अतः दो संख्याएं क्या होगी 13 और 14 होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। अगला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात संख्या। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग 365। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। दो क्रमागत का मतलब है, क्रमागत का क्या मतलब है? क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आएगा 4। क्रमागत तो क्रम से कैसे बढ़ रहा है? 1 के बाद, इस 1 के बाद 2 कैसे आया? तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, ठीक है ना। 2 के बाद 3 कैसे आया? तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, ठीक है ना। 3 के बाद 4 कैसे आया? तो 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, ठीक है ना। तो क्रमागत क्रम से आने के लिए क्या करते हैं अपन? अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें 1 जोड़ते जाते हैं। 2 के बाद 3 आएगा तो 3 कैसे आया? जब उसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है ना। 3 के बाद 4 कैसे आया? जब इसमें 3 में क्या जोड़ा मैं? 1। तो मान लो मेरे पास पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? x है। तो उसके बाद आने वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी? इस x में क्या जोड़ देंगे अपन? 1। तो ये हो जाएगी 1 के बाद आने वाली, 1 के बाद आने वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ लिख देना हल माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लिखना, पूर्णांक संख्याएं क्रमशः क्या क्या है? एक को x मान लो तो उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? x + 1। क्रमशः x और x + 1, ठीक है। अपन क्या मान लिए? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन सा है? पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी संख्या क्या है? x + 1। अब लिखना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? अपने पास दो संख्या मिल गया क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या x + 1। दोनों के वर्गों का योग, तो दोनों का वर्ग कर दिया अपन। इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? x², ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? x + 1 का स्क्वायर। दोनों का योग किसके बराबर हो रहा है? 365 के। तो 365 कर दिया अपन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा? x है तो x² हो गया, प्लस a + b का होल स्क्वायर। सर्वमध्य में क्या पढ़े अपन? a + b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab, ठीक है। a की जगह मेरे पास क्या है? x, और b की जगह क्या है? 1। तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x² + b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, + 2ab। तो 2 × x × 1 क्या मिल जाएगा? x² + 1 + 2 और 1 से गुना करेंगे तो 2x, 2x और 1 का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x। ये मिल गया अपने को, ठीक है। क्या मिला? x² + 2x को पहले लिख लिया अपन, 2x + 1 = 365, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? x² और x² को जोड़ देते, क्या मिलेगा? 2x² + 2x
ठीक है, प्लस 1 और 365 को बराबर किस पर लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा। इधर प्लस का 365 है, बराबर किस पर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, अब और सॉल्व कर देते हैं तो 2x² प्लस 2x, अब 365 में प्लस 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 364 बराबर 0। तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, सब में 2 का गुना हुआ, इसमें सबसे 2 को बाहर कर देते हैं तो क्या मिला यहाँ x², यहाँ क्या मिला x, यहाँ क्या मिलेगा तो 2 से इसको 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, क्या मिला 182। समझ में आया ना, 2 एकम 182 का 2 से गुना करेंगे क्या मिलेगा 8 दूने 16, 2 एकम 364 मिल गया। तो 2 बाहर निकाले तो क्या मिला 182, 182 और 2 का गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 364। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हमको क्या मिलेगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्या मिला द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करने हमें आता है, क्या करते हैं x² के गुणांक यहाँ पे क्या है 1 और लास्ट वाला पद क्या है 182, दोनों का गुना कर लेते हैं, क्या मिलेगा 182। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ये बीच वाले जो पद है उसके गुणांक, x के जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं, ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए 182। तो यदि मैं 14x में 13x को घटा दूं, 14 में से 13 को घटा दूं तो क्या मिलेगा मेरे को 1 मिलेगा। 14 में से 13 को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 14 और 13 को गुना करूंगा तो क्या मिलेगा 182। तो इस x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 14x माइनस 13x, क्या लिख सकता हूं 14x माइनस 13x। 14x में 13x घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 1x मिलेगा, और 14 और 13 को गुना करता हूँ तो क्या मिलता है 182। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब अपने को 4 पद मिल गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 2 का पेयर बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x अगर 2 टाइम्स गुना हुआ, यहाँ पे x अगर 1 टाइम्स गुना हुआ, दोनों में से x को बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बचा है कि x, यहाँ क्या बचा 14, ये जो गुणनखंड मिला है उसको यहाँ लिख दिया अपन x प्लस 14। ठीक है, अब यहाँ पे x के जो गुणांक है उसको चिन्ह सहित लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 13 बराबर क्या हो गया ये 0। अब 2 पद मिल गया, ये फर्स्ट पद ये सेकेंड पद, दोनों पदों में x प्लस 14 कॉमन है, तो x प्लस 14 को निकाल दिया बाहर, तो अंदर क्या बचा दोनों में से ये निकाल गया, इधर का x इधर का माइनस 13, तो क्या मिला x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये अब क्या करेंगे x प्लस 14 के को 0 के बराबर करेंगे या x माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, क्या मिलेगा x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए, एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए, तो क्या मिला x बराबर प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस 14, या x बराबर माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू मिल गए अपने को, ये माइनस 14 और प्लस 13। क्योंकि अपने क्या लेना है धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है, क्या लेना है धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है, तो ये तो ऋणात्मक संख्या हो गया, तो अपने किसको नहीं लेना है, तो x की वैल्यू क्या मिला 13। अतः पहली धनात्मक 2 क्रम, यहाँ लिख देना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या
क्या क्या होगी, x बराबर 13 और दूसरी क्या था x + 1, तो क्या हो जाएगी 13 + 1 बराबर 14 होगी, 14 होगी। ये हमारा हुआ 4th नंबर का सवाल।